अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताएं कि इस वक्त कराची में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सदर लाइन्स एरिया गुलिस्तान जौहर आपको बताएं कि इस वक्त तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कराची में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इस वक्त सिलसिला शुरू हो गया है। सदर लाइन्स एरिया गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल फेडरल बी एरिया में तेज बारिश के बायस गर्मी का इस वक्त जोर टूट चुका है। सहूलत जाफरी साथ मौजूद है। सहूलत बताइएगा, मौसम कैसा है? शहर कायद का शदीद हब के बाद बादल बरस पड़े। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता एक हफ्ते से कराची शहर में गर्म मौसम और शदीद हब्स का आलम था, लेकिन आज दोपहर के बाद से जो है वो मौसम तब्दील हुआ है। मान पर जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कराची शहर में बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। बात करें अगर शारा फैसल की, सदर की, लाइन्स एरिया की, नुमाइश की और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये तमाम इलाके जो है वो इस वक्त वहाँ पे अब्र रहमत जो है वो बरस रही है। और जो कराची के शहरी हैं जो कि गर्मी से खासे परेशान थे, गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी का पारा जो है वो काफ़ी चढ़ा हुआ था, जिसके बाद आज बारिश के बाद जो है वो कुछ ठंडी हवाएं चलना कराची शहर में शुरू हुई हैं और कराची के शहरी जो है वो इस बारिश से खूब लुत्फानंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सड़कें हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी, इसकी रवानी भी जो है वो शदीद मुतासर हुई है, लेकिन बारिश से जो है वो खूब इंजॉय किया जा रहा है। जो कराची के शहरी हैं वो इस बारिश से खूब इंजॉय करते दिखाई देते हैं। जी, कहीं शदीद गर्मी के बाद इस वक्त शहर कायद का मौसम इस वक्त सुहाना हो चुका है। इस वक्त आप जैसे कि देख सकते हैं शदीद गर्मी थी और अब बादल बरस पड़े हैं और शहरियों के जो चेहरे हैं वो इस वक्त खिल चुके हैं। सहूलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने मिकियार्थ और हेड कोच डैन ब्रैडबर्न से मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ़खर जमान के इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, जबकि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने मिकियार्थ और हेड कोच इस वक्त ग्रेट ब्रैडबर्न से मुशावरती अमल इस वक्त शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त आपको बताएं कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ़खर जमान के इन आउट होने के हतमी फैसले पर भी इस वक्त मुशावरती अमल जारी है। जी हाँ, इस वक्त आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। इमरान लतीफ़ साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा। महकमा खेल सिंध का मुतवाज़ी एसोसिएशन के खिलाफ बड़ा इकदाम। महकमा खेल ने सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड से इल्हाक शुदा एसोसिएशन की स्क्रूटनी का फैसला करते हुए इस वक्त आपको बताएं कि स्क्रूटनी का फैसला करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी इस वक्त आपको बताते चलें कि महकमा खेल ने सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड से इल्हाक शुदा एसोसिएशन की स्क्रूटनी का फैसला करते हुए इस वक्त बड़ा इकदाम उठाया। इस मुतालिक तफसीलात असगर अजीम से जानते हैं। असगर, बताइएगा। ये सिंध का बहुत ही पुराना मसला है कि मुतवाज़ी एसोसिएशन बनी हुई है। एक एक खेल की दो दो तीन तीन एसोसिएशन है जिससे खिलाड़ियों का और खेल का नुकसान हो रहा है। किसी भी बड़े इवेंट में शिरकत के लिए ये एसोसिएशन आपस में लड़ती हैं और खिलाड़ी शरीक नहीं हो पाते हैं उससे, और जो शरीक होते हैं उससे उनकी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। इस मसले को खत्म करने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड से इल्हाक शुदा तमाम जो एसोसिएशन हैं उनकी स्क्रूटनी करने का फैसला किया गया है और स्क्रूटनी के बाद उनको पाबंद किया गया है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे और उसके बाद दोबारा उन्हें इलाक उनको किया जाएगा उनका। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी एसोसिएशन की मुतवाज़ी एसोसिएशन है तो वो भी आपस में जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लें और वोट के जरिए अपने आप को मनवाएं, वोट के जरिए सामने आए, ताकि खेल और खिलाड़ियों का जो है वो को नुकसान से बचाया जा सके। जबकि निगरान वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह कहते हैं कि मुतवाज़ी एसोसिएशन न सिर्फ खेल बल्कि खिलाड़ियों की भी कातिल है। ये जाती मफाद के लिए बनाए जाते हैं, इनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो है खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, सिंध के कच्चे के इलाकों में शहरी नई मुश्किल में फंस गए। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कच्चे के डाकों के पक्के के इलाके में सहूलतकार मौजूद हैं। अब सहूलतकारों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई डेकॉर्ड्स के लिए जगह नहीं है। कच्चे में और पक्के में दोनों तरफ ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में इसलिए कि वहाँ डेकॉर्ड्स हैं, पक्के में इसलिए कि सारे सहूलतकार, पथारीदार, हैंडलर्स, मिडलमैन सब वहाँ पर हैं। दोनों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे ताकि इनको कहीं छुपने का मौका ना मिले। उनका मजीद कहना था जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा हुआ जिम्मेदार भी वही होगा। सरदार की जिम्मेदारी होगी कि वो मगवी को बाजियाब कराए और तावान भी अदा करे। जिस सरदार के एरिया से, चाहे वो शर हैं, सुंदरानी हैं, मज़ारी हैं, जिसके एरिया से कोई बंदा अगवा होगा, वारदात होगी,
उस सरदार उसका अकाउंटेबल होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर। और वो सरदार उसको रिकवर भी करेगा, अगर तवान देना वही देगा और नहीं देगा तो देन वी नो व्हाट टू डू। लाड़काना में आईजी सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था एसएचओ जिम्मेदार हैं, अगर किसी हद तक कोई जुर्म हुआ तो एसएचओ को तब्दील किया जाएगा। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के हवाले से उनका कहना था लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स पहुंच चुकी है, हम कच्चे में पक्का ऑपरेशन करेंगे, रेंजर्स और पुलिस हमारे साथ है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज आईजी सिंध के साथ कच्चे के इलाके के दौरे पर कनकोट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कच्चे में जल्द ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जबकि फी पुलिस एहलकार 10,000 रुपए कच्चा अलाउंस मंजूर कर लिया गया है। कच्चे से गिरफ्तार डाकुओं को अदालत में पेश करके सजाएं दिलवाई जाएंगी। कबायली सरदारों को वार्निंग देकर जिगे के जरिए मसाइल हल करेंगे। जो हमारे पुलिस से पहले अभी ये आईजी ने आने के बाद हमने इमीडिएटली 2 हफ्ते के अंदर हमने 10,000 रुपये कच्चे के सिपाही का अलाउंस जो है वो अप्रूव करवा दिया है। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव अब दे रहे हैं। साथ रिवॉर्ड हेड मनी जो होता था रिवॉर्ड में पहले वो चला, उसी वक्त हम आपको डिलीवर करेंगे। कल हमारी फ्राइडे को एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, कोर कमांडर बैठ रहे हैं, आईजी पुलिस हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, माइसल, हम बैठ के फैसला करेंगे और आपको नजर आएगा इंशाल्लाह उस पर। सक्खर में जिला इंतजामिया का ऐसा इकदाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में तहवील में ली गई चीनी आटा सस्ते दाम फरोख्त किया जाने लगा। तफसीलात फैसल अराइन से जानते। फैसल बताइएगा। जी बिल्कुल, सक्खर में ज़िला इंतजामिया सक्खर महकमा फूड हसास इदारों की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के मस्बत नताइज सक्खर में सामने आना शुरू हो गए। बात करूँ इस वक्त मैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के जानिब से लगाए गए सस्ते आटे और सस्ते चीनी के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सक्खर के शहरियों को जो रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता आटा और सस्ती चीनी फराहम की जा रही है। बात करते हैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर आरिफ जावेद मेमन से। देखें 140 रुपये किलो इस वक्त चीनी का और 1250 रुपये 10 किलो आटे का इस वक्त थैला यहाँ दस्तयाब है। और गरीबों को एक सिर्फ रिलीफ के लिए ये कहा गया है कि ये लें, और महकमे फूड की जानिब से ये कहा गया है कि ये रेट के अंदर हम दे रहे हैं। एक बेहतरीन इक़दाम है और सक्खर के शहरी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर रहे हैं और रिलीफ हासिल कर रहे हैं। जी केलम में जमीन से उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके का कलील आमदन में गुजारा करना नामुमकिन हो गया। तफसीलात मिर्जा जवेर इकबाल से जानते हैं। जी मिर्जा। जी बिल्कुल, ऐसे पेट्रोलियम मसाइल की कीमतों की बढ़ने की वजह से जो से ज़मीन से उगने वाली जो सब्जियां उनकी भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही है, क्योंकि अदरक, लहसुन, थोम, प्याज उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी है कि 2 वक्त की रोटी खाने से भी गरीब कासिर है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब कहेगा। जी बिल्कुल सर, ऐसी है कि मटर हमारी मंडी में 400 रुपये किलो बिक रहे हैं और प्याज 500 रुपये 5 किलो, अदरक 1200 रुपये किलो, लहसुन 600 रुपये किलो। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे मटन, चिकन जो है वो गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन चुका है, क्योंकि ये महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब खरीदार पर पहुंच गई। लाखों रुपए मालियत के तैयार कपास की फसल बर्बाद होता देखकर काश्तकारों की नींदें उड़ गईं। जनाब ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਮਾਂਦ ਘਾਟ ਤੇ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੂਬਲ ਚਲਾਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਮਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਕਪਾਹ ਬੀਜੋ। ਐਤਕੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਆ, ਐਤਕੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ दवाई भी 2 नंबर ਆ। महकमा ज़राअत के अमले की जानिब से कई मरतबा फसलों पर स्प्रे किया गया, मगर कोई फायदा न हो सका। किसान कहते हैं बर वक्त कार्रवाई करते तो ये नौबत न आती। किसानों ने कपास की फसल पर सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।